जब से जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा डेट जारी हो गया है तब से सभी बच्चा के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है। वो सवाल चल रहा है किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोग को बताऊं दोस्तों, अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, तो उसको आप लोग पढ़ेंगे, अन्यथा आप लोग सीधे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है भले आप 2 साल 3 साल तैयारी कर लिए हैं, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएं दोस्तों तो पढ़ाई बिना काम का हो जाता है। ठीक है, और आप लोग तो काफ़ी लंबा समय से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग का तैयारी अच्छा से हो भी गया होगा। ठीक है, तो अब सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे दोस्तों आपका रिकॉल भी होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आप अभी कितना पानी में है, कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास समय भी बहुत कम है, इस समय को देखते हुए दोस्तों हम आप लोग के बीच प्रैक्टिस सेट लाना शुरुआत कर दिए हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग हम बहुत ही कम समय में देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम कराने वाले हैं सामान्य अध्ययन, ये प्रैक्टिस सेट मात्र आपको हम देंगे 12 से 13 मिनट में, एकदम कम समय में, जिनका पास बहुत ही कम समय रहता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कुछ काम करते हुए प्रैक्टिस सेट लगाना तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट करते हैं। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 19 प्रैक्टिस सेट को लगा चुके हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। दोस्तों ये जेएसएससी सीजीएल का है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, काफ़ी लोग कमेंट करने लगते हैं सर ये किस चीज़ का प्रैक्टिस सेट है, तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दे रहा हूँ, ये जेएसएससी सीजीएल का है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन। और दोस्तों को पता है जेएसएससी सीजीएल में सामान्य अध्ययन से टोटल आप लोग को 30 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 प्रश्न ही रहेगा। चलिए हम लोग आते हैं पहला प्रश्न पे। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों देखिएगा 2.24% है दोस्तों, 2.24%। ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है, अगर जनसंख्या के बारे में पूछेगा दोस्तों याद रखिएगा 17.5% जनसंख्या में हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेगा तो 2.24%। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? दोस्तों वो अनुच्छेद है 148। ठीक है, अनुच्छेद 148। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सूची 1 सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग सुमिलित करते हैं, देखते हैं सुमिलित करके इसका राइट आंसर क्या, सिर्फ छोटा कर देते ताकि आप लोगों को सारा कुछ दिखे। चलिए हमने छोटा कर दिया। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों फकीर विद्रोह, दोस्तों फकीर विद्रोह जो हुआ दोस्तों ये हुआ था बंगाल में। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। कुका विद्रोह दोस्तों, कुका आंदोलन दोस्तों प्रभाव था पंजाब से। मोपला विद्रोह, अगर मोपला विद्रोह की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा केरल। ठीक है, और खांसी विद्रोह लास्ट जो बच गया 4 का 4 होगा, डी का 4। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन से दिया हुआ है, पहला का 1 दोस्तों इसमें से दिया। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन तो कट गया। आगे देखिए बी का 3, देखिए बी का, देखिए इसमें 2 दिया कट गया। देखिए 3, देखिए 3 सिर्फ इसी में दिया, देखिए सिर्फ 3 सिर्फ बी में सी में दिया हुआ है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी बोल रहे हैं, सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों देखिएगा संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा रोम। ठीक है, क्या दोस्तों रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोम दोस्तों कहाँ है? देखिएगा रोम इटली में है। ठीक है, इटली में स्थित। ठीक है, और पूछेगा इस संगठन का स्थापना कब किया गया था? जैसे कृषि संगठन का स्थापना कब किया गया था? देखिएगा
16 अप्रैल 1945। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, तो इसे देखिएगा अनुच्छेद तो 143। ठीक है, अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न दोस्तों ईजी टू मॉडरेट प्रश्न है। ठीक है, आपको पता है इससे पहले जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था जिसमें पेपर लीक हो गया, उसमें आप लोग देखे होंगे सिर्फ बेसिक से प्रश्न अधिक पूछा था। इसलिए दोस्तों हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं आप लोग के बीच, ये दोस्तों ईजी टू मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोकसभा सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया गया? तो आप लोग याद करें दोस्तों, ये हुआ था 41वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, देखिए पहला में दिया हुआ है 41वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों याद कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो दोस्तों आप सभी पता होगा, सर्वप्रथम का जब बात करेगा दोस्तों देखिएगा, सर्वप्रथम जो कहा दोस्तों देखिएगा एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघीय ढांचा यानी दोस्तों फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लाया गया था? कहाँ से लाया गया था? तो दोस्तों देखिएगा कनाडा से। ठीक है, कनाडा से लाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों देखिएगा तीसरा दोस्तों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? यानी कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था बंग भंग के बाद? तो आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों वह तिथि है 8 मई। ठीक है, 8 मई है, 8 मई। अगर हम दोस्तों 11 मई का बात करते हैं तो इस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं 12 मई का, तो 12 मई दिन दोस्तों मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस। ठीक है, और यहाँ पर जो 31 मई दिया हुआ है इस दिन मनाया जाता है दोस्तों विश्व तंबाकू रोधी दिवस। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों हम लोग हम बताते चल रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या 14 नंबर, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? जैसे देखिएगा रामदेव मिश्रा को। ठीक है, रामदेव मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों वो है पूरा विश्व की बात करें ना तो चीन हो जाएगा। चीन में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? कौन सी नीति अपनाई थी? तो देखिएगा वो नीति अपनाई थी व्यापंगत का सिद्धांत का नीति। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1949 में। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये बैडमिंटन खेल से संबंधित, ठीक है, बैडमिंटन। ऑप्शन है क्वेश्चन इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? दोस्तों याद रखिएगा, वाल्ट डिज्नी के नाम पर है, ठीक है, वाल्ट डिज्नी के नाम पर है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग दोस्तों 32 बार दोस्तों ये जीते हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न तो 20 नंबर देखिए। 20 नंबर प्रश्न क्या है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है दोस्तों, वह आ जाएगा संजय बारू, ठीक है, कौन आ जाएगा? संजय बारू। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है फ्री स्टाइल, यानी फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों? देखिएगा, फ्री स्टाइल शब्द तैराकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? तैराकी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे कि क्रॉल हो गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, ये सब सारा शब्द दोस्तों तैराकी से रिलेट करता है। आगे बढ़ते देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। एक तरफ नौकरी दिया हुआ है, एक तरफ दोस्तों राज्य दिया हुआ है। अब मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। तो पता है, चलिए हम मिला कर देखते हैं। जैसे दिया है बिहू, तो बिहू दोस्तों हर किसी को पता है असम का लोक नृत्य है, ठीक है। तो बिहू तो असम दोस्तों डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विश्व का असम सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं घूमर का, तो दोस्तों घूमर राजस्थान में होता है, ये तो सीधा सीधी है। लावनी दोस्तों सॉरी भांगड़ा का, ठीक है, भांगड़ा, तो भांगड़ा दोस्तों पंजाब में होता है। भांगड़ा दोस्तों कहाँ होता है? पंजाब का नृत्य भांगड़ा। अच्छा लावनी देखना दोस्तों, लावनी महाराष्ट्र का है, तो भांगड़ा दोस्तों केरल का हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा अच्छा कौन सुमिलित नहीं, ये पूछ रहे हैं दोस्तों, एक सेकेंड। ये तो 3 वाला सुमिलित नहीं ना है जी। बिहू का असम तो ठीक दिया हुआ है, झूमर का राजस्थान ठीक दिया हुआ है, लावनी का महाराष्ट्र ठीक दिया, लेकिन तो भांगड़ा केरल दे दिया। केरल तो नहीं होगा दोस्तों, को पता है भांगड़ा पंजाब का होता है। यानी दोस्तों कह सकते हैं 22 का सिर्फ 3 वाला गलत दिया हुआ है, सिर्फ 3। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए केरल नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए? पंजाब होना चाहिए। एक ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। लावेर कप संबंधित है दोस्तों, लावेर कप जो संबंधित तो ये टेनिस से है, ठीक है, टेनिस से। लावेर कप टेनिस से है। आगे बढ़ते हैं। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसका राजधानी की अगर बात करते हैं, इसका राजधानी है बेल्ग्रेड, ठीक है, बेल्ग्रेड है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक है। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक का जो लेखक है उनका नाम है तुषार गांधी, ठीक है, तुषार गांधी। आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों? देखिएगा जो थॉमस कप है ये हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये खेल क्या से? हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। भारत में देखिए फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है दोस्तों? तो वो खेल है फुटबॉल, ठीक है, वो खेल का दोस्तों फुटबॉल खेल है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है दोस्तों? तो वो स्थान है लोथल है, ठीक है, लोथल। आगे बढ़ते हैं। गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? गरडी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो हम लोग गरडी का बात करते हैं दोस्तों, ये पुंडुचेरी का है, ठीक है, पुंडुचेरी। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है पुंडुचेरी। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटियागो राजधानी है दोस्तों, सेंटियागो चिली की राजधानी है, ठीक है। किसकी राजधानी है? चिली की राजधानी है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आप लोग बोले थे हम मात्र 13 से 14 मिनट आप लोग देंगे दोस्तों, तो हम आप लोग तो उतना ही समय लिए, ठीक है।
अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं चैनल पहले बनाया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, बाकी इससे पहले जितना भी सेट डाले हैं दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट बना हुआ है। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।